आसिम मिस्त्री अपने पूरे होशो आवाज़ में आज हमारे भारत देश के हर एक बुद्धिजीवी नागरिक को साक्षी रखकर हमारे भारत देश के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर एक राजनीति पार्टी के हर एक लीडर को स्वागत करते हैं हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस ज्ञान मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पर। खास कर पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम को सबसे पहले तो आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जितना आप सब नेता मंत्री लोगों को देश के विकास के लिए अच्छा सोचने का, अच्छा करने का जो हक है, उतना ही हक हर एक नागरिक को है। और दूसरी बात, उम्मीद करता हूँ हर एक बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट आम जनता लोगों को सुरक्षा देने के लिए, आम जनता लोगों को सहायता करने के लिए होते हैं। क्या हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम, क्या आपको पता है आपके राज्य के पश्चिम बंगाल के बारुईपुर एसपी ऑफिस और नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन मिलकर मेरे साथ क्या किया है और क्यों किया है? वही बताना चाहता हूँ हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता लोगों के साथ, पूरे भारत देश के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर एक राजनीति पार्टी के हर एक लीडर को। इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम मैं आसिम मिस्त्री हमारे भारत देश के विकास के लिए नेचुरल रॉ मिनरल क्रिस्टल जेमस्टोन और मेटल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ कि कौन से पत्थर को काट कर हीरा, पन्ना, नीला, रूबी और अदर्स जेमस्टोन बनाए जाते हैं, कहाँ से आती है पूरी दुनिया में गोल्ड, प्लैटिनियम, कॉपर, अदर्स कोई भी मेटल। इसी के ऊपर मैं स्टडी कर रहा था और स्टडी करते वक्त ये भी पता चला कि रॉ मिनरल क्रिस्टल जेमस्टोन और रॉ मेटल ये सरकारी प्रॉपर्टी है। अभी माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम आप तक पहुंचने के लिए ना जाने में कहाँ कहाँ गए। काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन, कस्बा पुलिस स्टेशन, आनंदपुर पुलिस स्टेशन, नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन, बारुईपुर एसपी ऑफिस। नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन जाके तो मैं पहली दफ़ा में कुछ रॉ पत्थर उन लोगों के पास जमा भी करके आए थे कि सर मुझे ये सब कुछ मिला है और ये सरकारी प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूँ कि सरकारी कस्टडी जमा करने के लिए। उस टाइम एक कांस्टेबल हो या फिर कोई ऑफिसर हो मुझसे ये कहा था कि आप क्या चाहते हो इन सब चीज़ों को सरकारी कस्टडी करके मीडिया के सामने आने के लिए। मीडिया के सामने कथा भी मैं आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया लोगों को जिनके पास जाकर पूछ के जो न्यूज़ टीवी में दिखाना चाहते हैं वो तो दिखाते हैं नहीं, बस नेता मंत्री लोगों के आगे पीछे भागते, पैसा लेते और जो नेता मंत्री लोग कहने के लिए न्यूज़ में बोलते वही बस बक देते हैं। इसके अलावा जनता लोगों की कभी किसी की फिक्र है ही नहीं। तो इसलिए मुझे अलग से कुछ सोचना पड़ा। जब नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन जाके जमा किया तो उन्होंने कोई ना तो मेरी मदद की और ना तो ममता बंदोपाध्याय मैडम आप तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता मुझे दिखाया। अभी बाद में जाकर बारुईपुर एसपी ऑफिस जाके लिख के जमा करता हूँ कि मुझे कुछ सरकारी प्रॉपर्टी मिला है जो बेहद कीमती है और मैं ये चाहता हूँ कि सरकारी कस्टडी जमा करने के लिए। और काफ़ी सारे ऐसे भी रॉक मिले, अंडर वाटर वोल्केनिक रॉक, जिसमें काफ़ी मात्रा में डस्ट मेटल मौजूद है, प्लैटिनियम, गोल्ड, अदर्स मिक्स मेटल। उम्मीद करता हूँ देख सकते हैं इसमें। अभी बारुईपुर एसपी ऑफिस जब लिख के मैंने जमा किया, 2 महीना बीत गए, कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर से मैं बारुईपुर एसपी ऑफिस जाता हूँ तो उस वक्त मेरी बात डीएसपी बाबू के साथ होता है। तो डीएसपी बाबू को जब मैंने अपने फ़ोन पर सारा फ़ोटो, इमेज सब कुछ दिखाया तो उन्होंने मुझसे कहा था उस टाइम कि आप एसडीओ में जाओ, एसडीओ ऑफिस जाओ। मैं बारुईपुर एसपी ऑफिस से निकलकर एसडीओ ऑफिस जा ही रहा था तो डीएसपी बाबू ने किसी सर को भेजा तो वो नीचे आके मुझे फिर से ऊपर बुला के लेके जाते डीएसपी बाबू के पास। अभी डीएसपी बाबू नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज जो ओसी है उनके पास भेजता है और बोला कि आज ही जाओ, जाके उनको दिखाओ, वो आपकी मदद कर देगा। अभी नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज है वो मेरी क्या मदद की है, बस यही हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता के साथ पूरे सिस्टम को बताना है। खास कर हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम को, क्योंकि मैडम लगातार 3.5-4 साल से हम आप तक पहुंचने के लिए काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी जगह पे गए। अभी उसी दिन नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन जाकर
ऑफिसर इंचार्ज को एक रॉ डायमंड और मेरे फ़ोन पर जितने भी सारे फ़ोटो इमेज थे सब कुछ दिखाकर सर से कहा कि सर मुझे सरकारी कस्टडी जमा करना है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद लगातार 1 हफ्ता जाने के बाद मुझे लिख के फिर से जमा करना पड़ता है नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन में। अभी जो लिख के दिया वो कॉपी भी मेरे पास है, जीडीबी की कॉपी भी मेरे पास है और उसमें मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ लिया हुआ है। लेकिन मेरी मदद करने के जगह मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त लोग, नाम किसी का लूँगा नहीं, अभी उनमें से कुछ लोग तृणमूल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोग सीपीएम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी बाहर के दोस्त लोग, जहाँ पे मेरा विलेज है उच्छे पोता ग्रीन विलेज, यहाँ के मेरे दोस्त लोगों को मेरे खिलाफ़ भड़काने के लिए, ताकि मुझे ये वो कह के, ताकि मैं जो हमारे देश के विकास के लिए करना चाहता हूँ ताकि अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाऊँ, मुझे काफ़ी दफ़ा रोकने के लिए कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे। बाद में वही ऑफिस के दोस्त लोग यहाँ पे आते, वक्त बिताते हैं मेरे साथ और मेरे दोस्त लोगों से इनडायरेक्टली बाद में फ़ोन पे कांटेक्ट करके मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन का मदद लेके मेरी सासू माँ को पैसे से खरीद कर मेरी बीवी 1 नवंबर को एक 2.5 साल का बच्चा को लेकर और एक 4 साल का बच्चा को लेकर स्कूल डाल के एक 2.5 साल का बच्चा को लेकर बिन बता के चले जाते हैं। 1:30 बजे, पौने 2 बजे वो क्लब के स्कूल से मेरे पास कॉल आता है कि आपकी बीवी आपके बच्चे को लेने के लिए नहीं आया। कभी भी मुझे फ़ोन नहीं किया लेकिन उस दिन स्कूल से मुझे फ़ोन किया। जब मैं घर आया, आते वक्त बीवी को काफ़ी दफ़ा फ़ोन किए, 3-4 बार, फ़ोन नहीं लगा तो घर आया तो घर आके देखता हूँ कि बीवी है नहीं। बच्चे को स्कूल की कोई मौसी देने के लिए आते हैं। जब मौसी बच्चे को दे के गया, उसी दिन बच्चे को लेके ससुराल में गए। वहाँ पे मेरी सासू माँ था और सासू माँ का एक्स हस्बैंड था। उन लोगों का चेहरे की स्माइल और बातचीत से ये तो पता था कि उन लोगों को सब कुछ पता है, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं। वहाँ से वापस आया तो मेरी सासू माँ मुझसे कह रहा था, मेरी बेटी कहाँ है, मुझे ढूंढो वरना हम आपके ऊपर केस करेंगे। वैसे भी आप सबको एक बात बता देता हूँ, मेरी सासू माँ एक ऐसी महिला है जिसके वजह मेरी बीवी की ज़िंदगी पहले भी बर्बाद की है। मेरी सासू माँ ने, मेरी बीवी पहले भी शादीशुदा औरत थी, 1 साल 3-4 साल का बच्चा था। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, किस लिए हुआ, मेरी सासू माँ बिना इन्वेस्टिगेशन किए अपनी बेटी की कंधे पर बंदूक रखकर बेटी से दामाद के ऊपर केस ठोक देते और मेंटेनेंस का भी दाबी करते हैं। वो केस फाइल मैंने उठाया है। अभी जब सासू माँ मुझे धमकाया तो मैं नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन गया उसी दिन शाम को। अभी नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के काफ़ी सारे ऑफिसर को पता है कि मैं मिनरल क्रिस्टल जेमस्टोन और मेटल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, तो ऑफिसर लोग मेरी सहायता करने के जगह मेरी फिरकी ले रहा था, कह रहा था कि आपके बीवी को फॉरेनर उठा के लेके गए। ममता बंदोपाध्याय मैडम, ये कौन सा पुलिस है और आम जनता लोगों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है, शायद इन लोगों को ये भी पता नहीं है। तो इन लोगों को पुलिस का नौकरी कैसे मिल गया, मुझे समझ नहीं आया। फिर बाद में मुझे कहा कि जब तक लड़की की परिवार से कोई आके मिसिंग कंप्लेंट नहीं करता है तब तक हम लोग कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मेरी सासू माँ को काफ़ी दफ़ा बताए आने के लिए, नहीं आया। मेरी एक्स ससुर को जो फ़ोन पे बताया वो भी नहीं आया। बाद में 2 तारीख को मेरी साली को काफ़ी दफ़ा बोलने के बाद शाम को आते हैं तो हम लोग जाते हैं नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए। मिसिंग कंप्लेंट क्या किया, क्या लिखा वो तो पता नहीं, लेकिन ममता बंदोपाध्याय मैडम जो इन्वेस्टिगेशन का चार्ज मिला जो ऑफिसर को, उनका नाम है सुदीप विश्वास बाबू। अभी ना तो सुदीप विश्वास बाबू कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया और ना ही कुछ।
जब मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तो किसी औरत के मुंह से ये बाहर आया कि दादा आपकी बीवी मेरे फ़ोन पर फेसबुक पर किसी को ढूंढ रहा था। अभी फेसबुक पे अगर किसी को ढूंढ सकता है तो वो पहले अपने पति के प्रोफाइल पर अपने बच्चे की पिक्चर देखती थी, मेरे फ़ोन पे भी देखता था। तो मैंने जब फेसबुक खोल के देखा तो मेरी बीवी की फ़ोटो, काफ़ी सारे वीडियो एडिट करके फेक अकाउंट बनाकर मुझे गुमराह करने की कोशिश की है। इस बात की जब इन्फॉर्मेशन मैं वो सुदीप विश्वास बाबू को बताया कि सर मेरी बीवी की फ़ोटो वीडियो एडिट करके साइबर क्राइम किए हैं, उसके बाद भी नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के जो सुदीप विश्वास बाबू हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने के जगह मुझे ये तसल्ली देने लगे कि आपका बीवी एक बच्चा को लेके चले गए, एक बच्चा आपके पास है, आप इसको रखिए, आपकी बीवी अगर जहाँ पे गई है वहाँ से नहीं आते तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के हर एक ऑफिसर को मालूम है कि मेरी बीवी बच्चे कहाँ पे हैं, लेकिन ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन किया ना ही कुछ। अभी मेरी सासू माँ ने जो उनके पहले दामाद के ऊपर जो केस किया था बाराईपुर कोर्ट से, मैंने वो केस की फाइल उठाने के बाद अपने पत्नी के ऊपर, अपने ससुराल वाले के ऊपर मैंने केस किया ताकि हम हमारे बीवी बच्चों को वापस ला पाए। अभी वो केस फाइल नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन जब आया, जानबूझकर ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है क्योंकि नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के वही ओसी उनको बताया कि इसमें मेरी सासू माँ भी शामिल है। और बाद में मेरी सासू माँ मुझे फ़ोन पे ये बताती है कि आप केस उठाओगे कि नहीं उठाओगे वो आपकी मर्ज़ी है, मेरी बेटी कहाँ पे है मुझे पता नहीं। मोमो तो बम तो पता है मैडम, वो सुदीप विश्वास बाबू को मैंने मेरी सासू माँ के साथ बात हुआ रहा था तो उसके पीछे से मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की आवाज़ आया, ये भी उन लोगों को भेजा। उसके बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट मेरी कोई सहायता नहीं की है, बल्कि मुझे फंसाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए काफ़ी घटिया घिनौनी हरकत की है। अभी इन सब मेटल, रॉक और ये जेमस्टोन, सिर्फ यही नहीं, 2020 और 2021 में मैंने इंडियन लीडरशिप एकेडमी के काफ़ी सारे मीटिंग पार्टिसिपेंट किए थे जहाँ से मिस्टर कौशिक महापात्रो सर मुझे प्राउडली फाउंडेशन ऑफ कोचिंग की 2020 और 2021 का 2 सर्टिफिकेट दिया है। अभी उम्मीद करता हूँ हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे ये कहने की दरकार नहीं है ये फाउंडेशन कोचिंग क्या होती है। एक समाज के विकास के लिए, एक समाज में कुछ नया स्थापित करने के लिए जो हैसियत होनी चाहिए वो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। और ये सब सर्टिफिकेट, इन सब जेमस्टोन के बारे में मैंने पुलिस स्टेशन में काफ़ी दफ़ा बताए, यहाँ तक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी गए थे तो वहाँ पे मेरे मीटोराइट रॉक से सैंपल काट के लिया, ना तो टेस्ट करके मुझे कोई रिपोर्ट दिया और ना तो मेरा जो सैंपल था वो मुझे वापस किया। अभी 10 महीना हो रहा है, मेरी बीवी बच्चे लापता है, मेरी सासू माँ मेरे साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रही है, बता भी नहीं रही है और मेरी बीवी बच्चे को भेज नहीं रहे हैं, जानबूझकर ज़बरदस्ती कहीं पे किडनैप करके रखा है या फिर मेरी बीवी बच्चों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं।